लेकिन लीगल टेंडर वो बने रहेंगे। 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर आपके पास है तो आप उसको वापस कर सकते हैं, कोई गुरेज नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और यार अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे और उनको सीधे ये बता रहा था कि कंफ्यूजन कहीं से नहीं है, लीगल टेंडर बने रहेंगे। कुछ यहाँ पर मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, हजरतगंज के पेट्रोल पंप, सीधे यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। 2000 के जो नोट हैं वो फिलहाल चलन में नहीं रहेंगे, बंद कर दिएंगे, लेकिन लीगल टेंडर 30 तारीख तक बना रहेगा, आप बदलवा सकते हैं। क्या कहना है इस पर आप? कुछ नहीं कहना, अच्छी बात है जो सरकार कर रही है, अच्छा ही कर रही है। ये आरबीआई का फैसला अच्छा आप मानते हैं? जी बिल्कुल। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। 2000 के नोट जिस तरीके से आरबीआई ने फैसला लिया है कि फिलहाल उसको चलन में नहीं था, उसको बंद कर रहे हैं, लेकिन लीगल टेंडर उसका 30 तारीख तक बना रहेगा। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है। तो देखिए, जो फैसला है उसे अच्छा मान रहे हैं। आपको कब मालूम चला ये बात? अभी मालूम हुआ सर। तो कोई आपसे आकर कुछ पूछ रहा है यहाँ पे पेट्रोल पंप पे? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं पूछा सर। किसी ने कुछ नहीं पूछा? नहीं सर। देखिए, लोग स्पष्ट हैं लखनऊ में, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमीश और भी लोग हैं, सीधे हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। 2000 के नोट को लेकर जिस तरीके से आरबीआई ने फैसला लिया, क्या कहेंगे आप? वो मोदी गवर्नमेंट के इस टेन्योर का सबसे बढ़िया फैसला है ये, और ये कहीं ना कहीं करप्शन हटाने का जो अभियान था मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार का, वो उसको काफी बढ़ावा मिलेगा इससे। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि करेंसी नोट जैसी कोई चीज ही ना हो, सिर्फ सिक्के चलें और प्लास्टिक करेंसी हो। अरे ये तो नोट ही बंद करना चाह रहे हैं, ये तो नोट ही बंद करना चाह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं सिक्के चले और प्लास्टिक करेंसी लगे। एक सवाल इनसे जरूर पूछ लीजिएगा, ये नोट क्यों बंद करवाना चाह रहे हैं पूरे के पूरे? ये कह रहे हैं पूरे नोट ही बंद हो जाने चाहिए। जी जी जी, जी बिल्कुल। अमीश हैं स्टूडियो में, अमीश देवगन। वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार आप नोट ही क्यों बंद करवाना चाहते हैं? नोट ही तो सबसे बड़ा जरिया है भ्रष्टाचार का। कोई भी काम कराना है, 2000 की नोट पकड़ाई, एक नोट पकड़ाई, काम हो गया। तो जब नोट ही नहीं रहेंगे तो कैसे आप भ्रष्टाचार करोगे? कैसे तो ये अपना करेंगे? वो ट्रेस आउट हो जाएगा, ट्रेस आउट हो जाएगा तो पकड़े जाओगे। अच्छा, इनके सामने कार्ड की मशीन लेके खड़े हैं, उनसे पूछिए वो इनकी बात से सहमत है क्या? फिर मैं अमित मालवीय मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, उनका रुख करूंगा मैं, जरा पूछिए उनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, आप कार्ड की मशीन लेकर यहाँ पर खड़े हैं, इनकी बातों से आप सहमत हैं? इन्होंने जो कहा सही है सर, सही है। सहमत है आप? जी, कि बिल्कुल नोट खत्म हो जाना। जी देखिए, ये है मोदी पर भरोसा, जो अभी हमें एक संवाद दिखा। अमित मालवीय सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर सकता हूं। मालवीय साहब, आपका अभिनंदन है, न्यूज 18 पर आर पार में आप हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है सर कि ये नोट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पब्लिक को पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लीगल टेंडर अभी भी है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा मालवीय जी? देखिए, आरबीआई का सर्कुलर स्पष्ट है कि 2000 रुपए के नए नोट प्रिंट नहीं होंगे, लेकिन जो नोट बाजार में है वो चलेंगे, लीगल टेंडर की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। आरबीआई ने ये निर्णय पूरी इकोनॉमी में जितने नोट चल रहे हैं, जितना कैश चल रहा है, उसमें कौन सी करेंसी का डिनोमिनेशन कम है, कौन सी का ज्यादा है, इसके आधार पर लिया है। इस प्रकार के निर्णय आरबीआई पहली बार नहीं ले रही है। पहले कई बार इस प्रकार की करेंसी की जो सीरीज होती थी उनको विड्रॉ किया जाता था, नई सीरीज इंट्रोड्यूस करी जाती थी, कुछ करेंसी को हटाया जाता था, नई करेंसियों को लाया जाता था। आरबीआई ने वही किया है। वैसे भी हर करेंसी की जो उम्र होती है वो 4 से 5 वर्ष होती है, और आरबीआई ने इन सभी तथ्यों के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर इस निर्णय को लिया है और इस फैसले पर आए हैं। जहां तक लीगल टेंडर का सवाल है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि लीगल टेंडर 2000 रुपए की नोट अभी भी होगी। आरबीआई ये कहता है कि अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप अपने स्थानीय बैंक में जाकर छोटी करेंसी यानी 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए उसको करवा सकते हैं, ताकि आपको ट्रांजैक्शन में आसानी हो। आज जिस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसके चलते यूपीआई को बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शन आजकल डिजिटल में होती है। इसलिए इस प्रकार की करेंसी की अब इतनी जरूरत नहीं है। इसके आधार पर आरबीआई ने निर्णय लिया है।
इसमें घबराने का कोई विषय नहीं है। ये जो नोट है वो लीगल टेंडर रहेगा। आप सितंबर तक इसको बदल सकते हैं। आरबीआई ने सारी बातें अपने सर्कुलर में स्पष्ट तरीके से कही है। जी, लेकिन ये 2000 के नोट बदलने का फैसला क्यों हुआ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी 5 साल पहले ही नोटबंदी हुई थी, अब दोबारा ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की लाइन डेवलप हो जाती है। और अगर नहीं भी होगी तो हमारे राजनेता जो हैं उसको डेवलप करा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सत्ता पक्ष के या विपक्ष के, लेकिन हो जाता है ये। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट अमित मालवीय? देखिए, आरबीआई एक क्लीन नोट पॉलिसी चलाता है, जिसके अंतर्गत समय पर पुराने जो करेंसी के नोट होते हैं उनको बाजार से हटाया जाता है और नई करेंसी की जो नोट है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, विपक्ष ने जब इस प्रकार के कोई निर्णय लिए गए हैं, कुछ न कुछ करके लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करी है। कोविड तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। जब देश ने कोविड की महामारी से जूझने के लिए कदम उठाए तो विपक्ष ने उसका विरोध किया। जब हमने वैक्सीन बनाई तो उस वैक्सीन का विरोध किया। लोगों को ये तक कहा कि आप वैक्सीन ना लगवाएं। और आज परिणाम क्या है कि देश की जनता ने सरकार पे विश्वास किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, वैक्सीन लगवाई और आज हम कोविड को पछाड़ने में सफल हुए हैं। तो विपक्ष इस तरीके से बार बार कई मुद्दों पर भय फैलाने का काम, डर फैलाने का काम करता आया है, लेकिन देश की जनता समझदार है, जानती है कि सरकार जो करती है वो उसके हित के लिए करती है और सरकार का उन्होंने समर्थन किया है। इस निर्णय को भी देखकर विपक्ष भ्रम फैलाएगा, लेकिन जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2000 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो बैंक में जाके बदल भी सकते हैं। ये सारी चीजें आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय को देने के लिए। मैं सीधा चलता हूं अपने संवाददाताओं के पास, जिनके साथ इस समय काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। 2000 का नोट वापस होगा, लेकिन पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण रॉय के पास मैं चलता हूं। लक्ष्मण, अगर 2 लाइन में आपको समझाना हो, और यह समझाना हो इस समय कि 2000 का नोट वापस हुआ है, लोगों पर इसका इंपैक्ट, लोगों पर इसका असर क्या है, बताइए। गांव देहात में, कस्बों लोगों का असर सिर्फ ये है कि आपके पास जो भी 2000 के नोट हैं, अब उस 2000 के नोट को ले जाइए अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में। बैंक ब्रांच दूर है तो आपके पास बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट होंगे, उनके पास दीजिए और 2000 के नोट आप बदलवा करके अपने पास रख लीजिए। मान लिया किसी सूरत में आप नहीं बदलवाते हैं तो बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करिए कि 500, 1000 की तरह नोट भी हमारा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। 30 सितंबर की डेडलाइन तक बैंकों में जमा करा सकते हैं, बदलवा सकते हैं। उसके बावजूद अगर नहीं करवा पाते हैं तो आपके पास रास्ता खुला रहेगा। रिजर्व बैंक में जाइए, जैसे बहुत पुराने नोटों को लोग बदलवा लेते हैं वैसे रिजर्व बैंक में जाइए और जाकर नोट बदलवा करके चले आइए। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 2000 का नोट कानूनी मान्यता मिली रहेगी, लीगल टेंडर बना रहेगा, सिर्फ चलन से बाहर हो रहा है। 2000 का नोट, यानी ये जो 2000 का नोट आप मेरे हाथ में इस समय देख रहे हैं, इसको चलन से बाहर कर दिया गया है, लेकिन वो लीगल टेंडर बना रहेगा। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। हम ये भी कह सकते हैं ये 2000 के नोट की नोटबंदी है, लेकिन पुरानी वाली नोटबंदी जैसा नहीं है। इमीडिएटली ये बंद नहीं हो रहे हैं। 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेंगे। उसके बाद भी आप इस 2000 के नोट को, ये जो 2000 का नोट आप देख रहे हैं, इसको आप वापस कर सकते हैं। इसलिए पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये 2000 का नोट लीगल टेंडर है, रहेगा और आप 30 सितंबर तक उसके बाद भी इसको वापस कर सकते हैं। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी झूठ के मायाजाल में, किसी झूठ के कुचक्र में फंसने की जरूरत नहीं है, जो इस समय इंपॉर्टेंट है। अमित पांडे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, लोग उनके साथ भी हैं। अमित पांडे, लोगों के पास जाइए, सीधा सवाल पूछिए उनसे, वो क्या कहते हैं इस विषय पर, अगर आपके साथ कोई है तो। देखिए अमीश, इस वक्त हम दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके में मौजूद है और यहाँ पर लोगों को अभी थोड़ी देर पहले पता चला भैया 2000 का नोट है वो अब चलन में बंद है, लेकिन 30 सितंबर तक यह एक आप इसको किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं। हाँ, हो जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खुलने उड़ने की चेंज की बहुत दिक्कत पड़ती है, ठीक है 2000 का हो जाए। क्या करते हैं आप काम? ड्राइविंग।
अच्छा, देखिए खुलने की दिक्कत इनको बड़ी होती है, इनके पास छोटी नोट्स आती है। आपका क्या व्यू है, आपका क्या कहना है? हाँ जी, मैं भी एक ड्राइवर आदमी हूँ। ये नोट बंद हो जाए बढ़िया है, क्योंकि हमारे पास 2000 का कभी कभार आ भी जाता है, तो छोटी दुकान वाले उसको चेंज भी नहीं कर पाते और सामान भी नहीं देते। तो ये मोटा जो रकम होती है बड़े बड़े लोगों के लिए है, हमारी तरफ से तो बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको नहीं लगता एकाएक सरकार ने कह दिया? हाँ, कह ही देगी, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब लोग कहने को तैयार हैं, कर दे, बड़ी लगेगा। सर, आप यहाँ पर एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, 2000 के नोट्स को ये डिसकंटिन्यू किया है, बतौर एक मिडिल क्लास क्या फील करते हैं? पर इमीडिएटली करना गलत है। नहीं, 30 सितंबर का वक्त है। सितंबर पे वो तो बैंक ही लेगा ना। हाँ। अदरवाइज हम किसी दुकानदार के पास सामान ले जाते, वो नहीं लेगा हमसे, फिर हम क्या करेंगे? रोज बैंक ही जाते रहेंगे क्या? अगर हम सामान ले आते हो, क्या नोट बंद हो गया है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए कोई है इसका इलाज? तो तब हमें परेशानी होगी। किस तरीके से अब आपके पास हैं क्या 2000 के नोट और जाएंगे अभी जमा करवाने? वो तो हर बंदे के पास होते ही हैं, हम भी बिजनेस करते हैं, 2000 होंगे उसको संभालने में भी आसानी होती है। आप एक जगह 4 नोट रखनी है। इन सज्जन से जरा मेरी बात कराइए, इनको जरा माइक दीजिए, और अगर टॉकबैक दे सके तो दीजिए। मैं उनसे देखिए अमीश, हाँ बिल्कुल अमीश, एक मिनट, आप अमीश देवगन जी से आपसे बात करेंगे। और ये देखिए सवाल, ये लीजिए, इधर देखिए। हाँ, हेलो जी, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने बोला कि 2000 आप कह रहे हैं आपको परेशानी होगी 2000 का। हमारे साथ हमारे एक सहयोगी है लक्ष्मण रॉय, वो भी जुड़े हैं, वो आपकी परेशानी का सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए, ये जो 2000 का नोट बंद हुआ है, ये लीगल टेंडर तो रहेगा? आप 30 सितंबर तक आपको आवाज मिल रही है? आपका नाम क्या है? प्रवीण कुमार। क्या करते हैं प्रवीण जी आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो एक बात बताइए प्रवीण भाई, ये तो 2000 का नोट बंद हुआ है, ये तत्काल प्रभाव से बंद नहीं हुआ है, ये वापस लिया गया है, और इसको वो तो ठीक है आपकी बात, लीगल टेंडर बना रहेगा। हम लोग क्या करेंगे? लीगल टेंडर बना रहेगा, और आप 30 सितंबर के बाद भी बैंक में जाके बदलवा सकते हैं। यानी जैसा पिछली नोट बनती थी जिसमें लाइन में लगना बैंक से तो बदलवा सकते हैं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। सवाल ये है कि लाइनों में लगना। दूसरी बात यह है कि आम आदमी को पेमेंट नहीं लेगा हमसे 2000 नोट की, क्योंकि हमारे पास पड़े हैं, तो हमें फिर बैंक के लिए जाना पड़ेगा बार बार। कोई दुकानदार हमसे नहीं लेगा कि आपके नोट कहाँ से आया, बंद हो गया जी, हम तो लेते नहीं है, ये आपके ब्लैक मनी है, जो सो एंड सो जो भी बातें होती हैं। अच्छा, हम लोगों के लिए बहुत परेशानी है, लीडरों के लिए या बड़े लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है। आगे भी यही परेशानी हुई थी, अमीर लोगों को तो कोई परेशानी नहीं, लीडरों को कोई परेशानी नहीं, हम लोगों को परेशानी हुई। अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जी, हम लोगों के पास लिमिट होते हैं। आप धारा प्रभाव बोल रहे हैं, सुनिए तो सही जो मैं सवाल आपसे आपने बोला कि बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि इस बारी पिछली बारी नोटबंदी की तरह लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वो तत्काल प्रभाव से हुई थी। इसमें 30 सितंबर तक का टाइम है, उसके बाद भी आप 2000 के नोट आप बदलवा सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत ज्यादा 2000 के नोट है, फिर बात अलग है। हाँ, वो बात तो आपकी ठीक है, मानते हैं, पर फिर भी एक डिसीजन तो है ना, फिर पब्लिक ओपिनियन तो। अच्छा, एक शरद कोहली हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। शरद कोहली, प्रवीण कुमार जी बड़े तकलीफ में, वो कह रहे हैं देखिए मैं लाइन में नहीं लगूंगा, मेरे से ये परेशानी नहीं झेली जाएगी। वाजिब है, ऐसा कई लोग सोचेंगे। मुझे लग रहा है इसको, अगर आप 2016 में जो हुआ था 8 नवंबर को, और इसमें फर्क क्या है, मैं पहले बुनियादी बात बता देता हूँ। जी। देखिए, वहां शरद जी को दिखाइए। 500 और 1000 के नोटों को बैंक में जमा कराने को कहा गया था। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, प्रवीण जी भी ध्यान दें। और इसमें आपको सिर्फ बदली करने को कहा गया है, वहां पर आपको जमा कराने को कहा गया था। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, 23 मई के बाद आप नोट लेके जा सकते हैं। ये बात सही है कि एक आदमी 10 से ज्यादा नोट नहीं बदल सकता जाके, तो अगर आपके पास ज्यादा नोट है तो आप परिवार के दूसरे आदमी को कहें, वो जाके बदलेंगे, कोई बैंक आपको मना नहीं करेगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई बैंक के बाहर लाइनें लगने वाली हैं, क्योंकि ये नोट पहले से ही सर्कुलेशन में बहुत कम हो गया था, कम देखने को मिल रहा था, कम लोगों के पास ये नोट हैं। जिन्होंने धन्ना सेठों ने जमा करके रखे हुए हैं, उनके लिए परेशानी जरूर होने वाली है, उन्हीं के लिए ही ये लागू किया गया है। आम आदमी को मुझे नहीं लगता, अगर आपकी जेब में 5, 7, 10 नोट हैं, मुझे नहीं लग रहा आपको इसमें परेशानी होने वाली है। 50 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है शरद बाबू। लेकिन प्रवीण है, प्रवीण जी, शरद कोहली की बात आपको समझ में आई? प्रवीण जी को दिखाइए जरा स्क्रीन पे, अच्छे स्मार्ट आदमी है ये। हाँ जी, बोलिए सर। प्रवीण जी, शरद कोहली आपको कुछ बता रहे, समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, आ रहा है सर। तो प्रवीण जी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
आपको अगर कोई भी बैंक परेशान करता है, नहीं घबराने वाली बात नहीं है, बात ये नहीं घबराने वाली। मैं आपकी बात समझ गया। सवाल जो आज किए जा रहे हैं ना वो कल नहीं होंगे, कल इनके कानून दूसरे आ जाएंगे, कहाँ से आया, क्यों आया, फलाना आया, डिमका आया, ये लोग कल आपको ये बात सुनने में आएंगी कि आपके पास 2000 कहाँ से आएगी। ऐसा कुछ नहीं, आज की